क्या करेगा? डीपीओ ने नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला। एक मिनट, इसमें लेखपाल क्या करेगा सर? ये 42,000 आय मेरी है और ये 46,000 वाले का किया क्या? लेखपाल ने उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। इसमें क्या बोले? सिर्फ 15 करोड़ रुपए जो है सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय रिकॉर्डिंग वायरल हो रही। इसमें डीपीओ छुट्टी इसलिए लिया है, ये पैसा सेटिंग लगाने के लिए गए हैं और हो सकता है पैसा इसमें और भी अधिकारी लिए हो, वो तो अलग का विषय, लेकिन अभी तक डीपीओ पर मैं आरोप लगा। 42,000 वाले जांच कौन करने जा रहा है? जांच खैराबाद के सीडीपीओ अनूप कुमार जो है वो सिधौली जांच करने जा रहे हैं। अरे हम ये चोर हैं और ये चोर हैं, फिर उसके बाद जांच क्या संभव है? चोर चोर है, अरे तुम हमारी कर लेना, हम तुम्हारी कर लेंगे, ये कैसा संभव है? मैं दिएगा इससे ज्यादा और क्या कार्रवाई? खैराबाद के सीडीपीओ ने यहाँ पे ज्ञापन फेंका और जिस तरीके से शिकायतें महिला लेके गई आप कह रहे हैं इनकी जांच होगी तभी हो सकता है। अरे कितनी बार शिकायत दी जाए? 7 तारीख को दिया गया, 4 तारीख को दिया गया और उसके बाद 9 तारीख को दिया गया, लखनऊ में दिया गया, इसके बाद और कितनी बार दी जाए? IGRS कर रही है शिकायतें ये महिला, इनकी रिपोर्ट सिर्फ वही लगा रहे हैं। हमने कहा हमें दीजिए ना, हम करवाते हैं अलग से जांच। अरे भाई क्या बात करते हैं आप लोग? विभाग को जाएगा, क्या बात करते हैं? पुलिस का होगा पुलिस को जाएगा, रेणु होगा रेणु को जाएगा, उसमें कौन सी? आपका हम नहीं मानेंगे। एसडीएम साहब बोल गए ना। एसडीएम साहब का नहीं मानूंगा। जिला अधिकारी महोदय लिख के दे कि जिला डीपीओ सीतापुर पर सबसे पहले बिना जांच के किसी पे कार्रवाई नहीं हो सकती। अरे सिधौली में आईडीओ वाले पूरे यूपी के लिए शासका देश है, उसके हिसाब से जो चीज़ें होंगी उसके हिसाब से चयन होगा। मैंने सुन लीजिए, मैंने यही कहा कि आप लोग भाई इस जांच से नहीं संतुष्ट है, सारे एसडीएम अपनी जांच देंगे। आप लोगों ने कहा कि हम लोग इकट्ठा करके सब लोग देंगे, है ना? कि हमने कहा वही शिकायत हमने दे दी, हम इसी पे जांच करा लेंगे। कुछ उसमें तथ्य मिल जाए कि हाँ इनका चयन हुआ, इसका नहीं हुआ, जो भी चीज़ है हमने इसीलिए कहा ना। आप लोगों ने कहा नहीं हम लोग थोड़ा समय दीजिए, हम लोग देंगे, यही कहा। हाँ, हम एक अब इसके बाद जो है फिर अब वो करना है नहीं, हमारा एक ही कहना है कि जिस सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ का आप डीपीओ उससे सीडीपीओ पे मत कार्रवाई करिए, उसके बाबू पे मत कार्रवाई करिए, वो बाद में कर देना, 2-4 दिन में कर देना। डीपीओ को हटा दीजिए, जिले से इसको कार्रवाई कर दीजिए और उसके बाद जांच निष्पक्ष करा दीजिए। एक 15 करोड़ ग्राम पंचायत जजौर ब्लॉक सिधौली पड़ता है, वहाँ से मेरे पास कॉल आया था पूनम द्विवेदी के द्वारा, जो वहाँ की बाबू हैं। उन्होंने फ़ोन किया था और 18 को फिर 20 को, जब मैं वहाँ वेरिफिकेशन के लिए गई थी 21 तारीख को उनके ऑफिस सिधौली, तब जाकर के उन्होंने मैं सबसे पहले ऊपर गई सुपरवाइजर के पास, तो उन्होंने कहा 3 लाख देना पड़ेगा, अगर 3 लाख दोगे तभी होगा, नहीं दोगी तो नहीं होगा। फिर बोली कि जा करके अगर नहीं यकीन है तो पूनम द्विवेदी से बात कर लो जा करके। जब मैं नीचे गई वहाँ उन्होंने उनसे बोला कि सुपरवाइजर जो है 3 लाख की डिमांड कर रही हैं कि आप देंगी तभी होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा ये तो करना ही है, चाहे आप उनको समझ लीजिए चाहे हमको समझ लीजिए, वो तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके की बातें उन्होंने किया। मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि मैम मैं मतलब गलत तरीके से सिलेक्शन लेना नहीं चाहूँगी, अगर जिसका फर्स्ट नंबर पे है आप उसका कर दीजिए। वो मेरे पास बेकायदा वीडियो भी पड़ी हुई है जो बातचीत उनसे हुई है। फिर मैं वहाँ से चली आई, मतलब कन्फर्म लेटर दिया कि आपको 24 तारीख को सीडीपीओ ऑफिस सीतापुर पहुंचना है। यहाँ आए तब जाके यहाँ ने दोनों लोगों ने मतलब बहुत ही अब शब्दों के साथ में मतलब हमसे बोला कि जाइए यहाँ क्या करने आए हैं आप, घर जाइए और सीट जो है EWS है और आपका नहीं होगा। मैं वहाँ से वापस चली आई। फिर इन्होंने हमारे पास 2 मार्च को कॉल करके फिर से बुलाया। फिर से मैं जब वहाँ 4 को गई तब इन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ दूर रखवा दिया, ऑफ करवा दिया कि आपको फ़ोन लेकर के हमसे बात नहीं करनी है। फिर कहा अगर 3 लाख एक साथ नहीं दे पा रही हो तो किस्तों में दे दूँ 50-60 हज़ार करके। जब मैं वो भी नहीं दिया, 6 तारीख तक लगातार पूनम द्विवेदी जो बाबू हैं सिधौली की प्रेशर बनाती रही कि अगर नहीं दोगी तो दूसरी महिला का कर देंगे। वो OBC में आती है, मुस्लिम महिला है, उनका नफीसुन्निसा नाम बताया है इन्होंने। तो मैंने एक बार बोला भी कि मैम जो लिस्ट वहाँ पर लगी थी जिले पर उसमें तो सत्यापन में नाम मेरा था, फिर आप दूसरे का कैसे करने की बात कर रही हैं? तो कहा सब चलता है, वो जो लिस्ट लगी थी वो दूसरी लिस्ट है थी और जो मेरे पास लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट है। इन्होंने ऐसा बोला कि जो जिले पर सत्यापन सूची लगी थी वो गलत है सूची। तो मैंने कहा अगर वो गलत है तो फिर सत्यापन वहाँ कैसे हुआ? तो बोली ये आप नहीं जान सकती, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, जो हम कह रहे हैं वो बात मानो मेरी। 6 तारीख तक इन्होंने प्रेशर बनाया। जब 6 तारीख को मैं नहीं गई तो इन्होंने कॉल किया और बोली कि आपने जो डिमांड की है आप नहीं दे पाओगी, इसलिए मतलब डीपीओ कार्यालय सीतापुर तक, डीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय सीतापुर तक।
सीडीपीओ चोरों का सरदार कौन है? सीडीपीओ सीडीपीओ चोरों का सरदार कौन है? सीडीपीओ सीडीपीओ सत्ता से कोई बैर नहीं, सत्ता से कोई बैर नहीं, सत्ता से कोई बैर नहीं। कराइए तो थोड़ा 2-4 अरे जैसे सिधौली की है कहाँ मालूम हो जाएगा चौथरों कार्रवाई जिला रावत कहाँ है ये सिधौली की है आप उनकी रिकॉर्डिंग हमने ले ली है और सर जी हमने कुंदलामुखी साहब को दे दी है रिकॉर्डिंग पे तो आप जैसे सांसद के ऊपर कार्रवाई हो सकती है वो नहीं सर डीपीओ सर पे कार्रवाई हो सकती है, वो धक्का मुक्की के उसमें। वो तो धक्का मुक्की तो पुलिस भाई आप ही लोग इसमें धक्का मुक्की के वो तो अरे नहीं हम उसमें हम डीपीओ पे सस्पेंड की कार्रवाई चाहते हैं। सस्पेंड जांच हो जाएगा, गलत कार्रवाई होगी। मैं तो कह ही रहा हूँ। ठीक है आप लोग जाइए, सबको केला खिलाओ, ले आओ भैया, ये लोग चले जाओ, ले आओ जांच सामने। ले लो, तुम लोग ले लो, बच्चों को तो दो, ले लो। हाथ हो गई आगे से पुस्तक बोल दो, बोल दो, ले लो। ये दिए हैं हम 7 दिन तक घर पर भी नहीं खाएंगे। ये प्रण है, 7 दिन तक घर पे नहीं खाएंगे। ये बहनों के सामने मैं वचन लेता हूँ, 7 दिन तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा जब तक जांच में कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। जाइए जांच होगी, अन्न नहीं खाऊंगा, यहाँ से धरना जरूर मैं समाप्त करूँ। मैं नहीं खाऊंगा, बस वचन ले लिया। बहनों की जब नहीं कुछ होगा 7 दिन तक मैं अभी लाइव चलाऊंगा, मतलब लाइव चलाऊंगा। ओपन जांच की मांग की होती है, सबसे बढ़िया रहा है। ओपन जांच ओपन वेरिफिकेशन करें तो ओपन जांच मांग होती है। सुंदर भैया जब ओपन वेरिफिकेशन हुआ तो ओपन जांच की मांग करो, ओपन जांच की मांग कीजिए, ओपन जांच की मांग करो। ओपन जांच। भौतिक सत्यापन होना चाहिए। ये चीज मैंने सर से पहले बोला था कि सर सब लेडीज वहीं उनके हमने कहा था 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सर, तभी जांच मानी जाएगी। पहुंचो, सब लोग उनके पास पहुंचो। ये भूपेंद्र भैया इनके वहाँ पे जाओ, एसडीएम कह दो कि ओपन जांच होगी जैसे ओपन वेरिफिकेशन हुआ था। सत्यापन ओपन हुआ था ना, जाइए वहाँ भाई, एसडीएम साहब के सामने कहिएगा। ए पुष्पेंद्र भैया आप आगे रहिए। जाइए, मैं वचन देता हूँ, कुछ बात मानिए, 7 दिन तक नहीं खाऊंगा, बस मैंने कह दिया, बस क्या दिक्कत। कहिए एसडीएम साहब से कहिए जैसे ओपन जो है वेरिफिकेशन ओपन जांच कराए, सब कार्रवाई कराए डीपीओ पर। मतलब उसमें कुछ दे दे कार्रवाई का आश्वासन। लिखित में कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होती। हाँ लिखित दे रहे हैं।